हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम आफ्टर 2 डेज़ हॉलीडे दोबारा से ऑनलाइन क्लास में मिले हैं। तो आज हम रीड करेंगे चैप्टर 8 टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, आपातकालीन समय। लेट अस वी विल रीड स्टार्ट। It happens many times that we face a situation that poses an immediate risk to health, life, property or environment. ऐसा कई बार होता है जब हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए, संपत्ति के लिए और पर्यावरण के लिए खतरनाक होता है या जोखिमदायक होता है। सच सिचुएशन आर कॉल्ड इमरजेंसी। ऐसी स्थिति को हम आपातकालीन स्थिति कहते हैं। एनी कैटास्ट्रोफिक इवेंट दैट इज केस्ड बाय नेचर। ऐसी भयानक घटनाएं जो प्रकृति के द्वारा या द नेचुरल प्रोसेसेस ऑफ अर्थ या पृथ्वी की क्रियाओं के द्वारा इज कॉल्ड नेचुरल डाइजेस्टर। ये है इस नेचुरल डाइजेस्टर कहा जाता है इसको, या प्राकृतिक एक आपदा कहा जाता है, या एंड नेचुरल क्लाइमेट, या इसको हम प्राकृतिक जलवायु कहते हैं। वी हैव नो कंट्रोल ओवर देम। हमारा इन पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता। वी कैन only reduce the effect of these digester by preparing ourselves to face the situations. We can only reduce, हम केवल परिस्थितियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करके ही इन प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव का निवारण कर सकते हैं। हम केवल इन परिस्थितियों का सामना करके ही प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव का निवारण कर सकते हैं। सम ऑफ द कॉमन डाइजेस्टर नेचुरल डाइजेस्टर सम ऑफ द कॉमन नेचुरल डाइजेस्टर कुछ यहाँ पे साधारण प्राकृतिक आपदाएं जैसे अर्थक्वेक, भूकंप, सुनामी, वोल्केनिक इरप्शन ज्वालामुखी विस्फोट, लैंडस्लाइड, भूस्खलन, साइक्लोन, चक्रवात, फ्लड, बाढ़, ड्रॉट, सूखा एक्सेट्रा इत्यादि हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस अबाउट सम ऑफ दीज। इस चैप्टर में हम इनके बारे में ही इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट सम ऑफ दीज। इस चैप्टर में हम इनके बारे में ही डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, आगे चलें। नंबर 1, अर्थक्वेक, भूकंप, जो पृथ्वी में आपने देखा होगा कई बार अचानक एकदम पूरी धरती हिलने लग जाती है। तो वो क्या है, ये अर्थक्वेक। एन अर्थक्वेक इज ए सडन मूवमेंट बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। भूकंप में अचानक पूरी पृथ्वी में हलचल होने लग जाती है। सम अर्थक्वेक आर मिल्ड एंड कैन नॉट बी फेल्ट, while some are so
strong that they cause heavy damage to life and property. Some earthquakes are mild. कुछ तो भूकंप ऐसे होते हैं कैन नॉट बी फेल्ट। कुछ तो हम जो भूकंप होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो मिल्ड होते हैं, थोड़ी सी जगह में होते हैं, मिल्ड एंड कैन नॉट बी फेल्ट, वो फैलते नहीं हैं। वाइल सम आर सो स्ट्रॉन्ग। कुछ तो मतलब छोटे भूकंप होते हैं जो थोड़ी जगह पर थोड़े क्षण के लिए ही आकर चले जाते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं जो दे केस हैवी डैमेज, जिसके कारण जीवन में और प्रॉपर्टी में काफ़ी नुकसान होता है। व्हाट शुड वन डू इफ़ देयर इज़ एन अर्थक्वेक। यदि भूकंप आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? ऑलवेज कीप कलम एंड वॉक आउट ऑफ द बिल्डिंग। हमेशा क्या करना चाहिए कि हमें बिल्डिंग से बाहर आना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। मूव टू एन ओपन एरिया, और खुले मैदान में चले जाना चाहिए। डू नॉट एंटर द बिल्डिंग इमीडिएटली आफ्टर द अर्थक्वेक हैज़ स्टॉप्ड। जब भूकंप रुक जाए तो तुरंत ही बिल्डिंग के अंदर नहीं जाना चाहिए। डू नॉट स्टैंड नियर द हैंगिंग पॉट और विंडो आफ्टर द अर्थक्वेक। और अर्थक्वेक भूकंप के बाद खिड़की के पास या दरवाजे के नीचे खड़ा। डू नॉट स्टैंड नियर द हैंगिंग पॉट। हम विंडो आफ्टर एन अर्थक्वेक। और भूकंप के बाद हमें किसी भी लटकती हुई चीज़ के नीचे या विंडो या डोर के नीचे हमें खड़ा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मे भी हो सकता है कि अर्थक्वेक दोबारा आ जाए, भूकंप दोबारा आ जाए, तो कुछ नहीं पता होता ना प्राकृतिक आपदाओं का। ओके स्टूडेंट, our पेज नंबर 61 is complete now. Next page we will read tomorrow. Okay student, I hope you will read this chapter sincerely and watch this video. Okay, bye.